राजयोग एज कर्मयोग। हमने जब राजयोग को परिभाषित किया था, उसमें कर्मयोग की बात जब कही थी, तो आपको बताया था कि हमारे कर्म इस तरह के होने चाहिए जिसमें समय भी कम खर्च हो, पैसा भी कम खर्च हो, एनर्जी भी कम खर्च हो। जब हर चीज़ कम खर्च करते हुए हम करते हैं तो हमारे पास वेल्थ जनरेट होती है, यानी प्रॉस्पेरिटी जनरेट होती है। ये हमने देखा था। अब आगे आते हैं। फिर से थॉट वर्ड्स एक्शन, यानी सोच और बोल कर्म का सीधे सीधे संबंध फिर से याद दिला रहे हैं। थॉट्स का संबंध माइंड से है, शब्दों का संबंध बुद्धि से है, और कर्म का संबंध जो है वो संस्कारों से है। अब इसको हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। पहले दिखा भी चुके हैं कि परमात्मा से कर्म योग में हमको ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। गॉड से ये इंटरनल एक्सपीरियंस है, और बाहर की दुनिया में क्या दिखाई देगा? बाहर की एक्सटर्नल वर्ल्ड हमारे अंदर एफिशिएंसी देखेगी और हमारी प्रॉस्पेरिटी देखेगी। हम शुरू करते हैं, माँ बाप बच्चों की पालना करते हैं तो बच्चों को वो हर चीज़ सिखाते हैं, ज़बरदस्ती कराते हैं, बताते रहते हैं, फोर्स करते हैं, अभी तुम ब्रश कर लो, नहा लो, पढ़ो, खेलने जाओ। और बच्चा भी उस टाइम में हम देखते हैं बहुत एडामेंट होते हैं, हठी होते हैं, लेकिन माँ बाप फिर भी कराते हैं। बच्चों को नहीं मालूम कि वो माँ बाप उनसे ऐसा कार्य क्यों करा रहे हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, ज्ञान धारण करता है, तब जो है अपने माँ बाप को थैंक्स बोलता है कि उसने उसको वो सारी आदतें सिखा दी जिससे कि वो अब एक बहुत एफिशिएंट हो गया है। जीवन में कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जब जान जाता है, तब वो माँ बाप के एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करता है और थैंक्स करता है। इस पूरे प्रोसेस में जब माँ बाप बच्चों की पालना करते हैं तो एक तो बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई ये इस तरह से करते हैं तो इससे ऐसा होता है, और उसको एक और चीज़ समझ में आती है धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है कि एफिशिएंट वे कार्य करने के क्या हैं, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, कहने का मतलब है। जब ये सारी चीज़ सीख जाता है और अगर बच्चा माँ बाप की आज्ञाओं का पूरा पालन करता है तो उसको उसके बाप की प्रॉपर्टी भी मिलती है और उसकी अपनी प्रॉस्पेरिटी भी एफिशिएंसी के कारण बढ़ती जाती है। हम देखते हैं बाप की प्रॉपर्टी पे बच्चे का अधिकार नहीं होता है, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी पे होता है। बाप देना चाहे तो दे, न देना चाहे न दे, लेकिन जब योग्य बनता है तो उसको इनहेरिटेंस भी मिल जाती है, उसकी वसीयत भी मिल जाती है। योग्य बच्चों को ही बाप देता है। और दूसरा वो जो एफिशिएंटली काम करना, यानी अच्छे कार्य करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना, वो सब सीख जाता है। ये उससे उसकी प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती है। अब परमात्मा क्या करता है? परमात्मा हमको ज्ञान देता है धारण करने के लिए, टीचर बन के ज्ञान देता है, और गुरु बन के या बाप बन के हमको एडवाइस या श्रीमत देता है कि तुमको ये करना है। जब हम भगवान को पहचानते हैं, परमात्मा को जिस क्षण पहचानते हैं, हम उसके बच्चे बनते हैं, और जब इन शिक्षाओं को देखते हैं, ज्ञान को देखते हैं, तो हमको कुछ समझ में नहीं आता कि ये परमात्मा हमको ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम ज्ञान को भी धारण करते जाते हैं और जो वो श्रीमत दे रहा है यानी एडवाइस दे रहा है उसको प्रैक्टिकल जीवन में करते जाते हैं, तो हमारा तीसरा नेत्र खुलने लगता है, और धीरे धीरे फिर हमको सारे आध्यात्मिक लॉ समझ में आने लगते हैं जिससे कि लाइफ गवर्न होती है।
और वो सारी चीज़ें हमको समझ में आने लगती हैं जो कि हमको पहले पहले हमको समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों भगवान ऐसा हमको बोल रहा है करने के लिए, उसके पीछे कारण क्या है, कुछ वो कारण समझ में नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे हमको, क्योंकि थर्ड आई ओपन होती है, बुद्धि खुल जाती है, मन क्लियर हो जाता है, तो हमको वो स्पिरिचुअल लॉ समझ में आने लगते हैं। तो हमको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर दिखाई पड़ने लगती हैं कि हम ऐसा क्यों कहा गया और हम क्यों कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, ज्ञानी और अज्ञानी, कि हमको कारण मालूम होना चाहिए। जब कोई कुछ बोल रहा है, परमात्मा बोलता है तो हमको समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब अज्ञानी है। तो हम जब करते जाते हैं और ज्ञान धारण करते जाते हैं, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, तो हमको वो समझ में आने लगता है कि ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। जिस तरह से माँ बाप बच्चों को शिक्षाएं देते हैं, एडवाइस देते हैं, यहाँ पर हमने कुछ एडवाइस यानी श्रीमत, या जिसको गॉडली एडवाइस कहते हैं, यहाँ लिखा है। परमात्मा कहता है कि अपने आप को आत्मा हमेशा समझो। परमात्मा कहता है कि बच्चे तुम मुझे परम धाम में याद करो, जो हमने ध्यान योग में बताया था। परमात्मा कहता है कि बच्चे अपने हाथों से काम करो, लेकिन अपनी बुद्धि को मुझ में लगा दो। परमात्मा कहता है रोज ज्ञान सुनो। जो मुरली है, मतलब जो परमात्मा ज्ञान देता है, उसको मुरली कहते हैं, उसको रोज सुनो। परमात्मा कहता है ज्ञान की पॉइंट्स का चिंतन करो, जिससे कि तुम औरों को समझा सको। परमात्मा कहता है जो तुम खाना खाते हो, प्योर खाना खाओ और मेरी याद में खाना खाओ। परमात्मा कहता है कि सुबेरे सुबेरे उठो और उठ के मुझे याद करो। वो ऐसा समय है जब कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, आप बहुत अच्छी तरह से मुझे याद कर सकते हो। परमात्मा कहता है कि बच्चे मीठा बोलो और सम्मान के साथ, रिगार्ड के साथ बात किया करो। परमात्मा कहता है कि बच्चे सावधान रहो, किसी को दुख मत दो। परमात्मा कहता है बच्चे दैवी गुणों को धारण करो। और परमात्मा कहता है ये संगम योग इतना कीमती है, तो इस कीमती समय को वेस्ट नहीं करो, इसमें अपने जीवन का परिवर्तन करो और औरों को भी करवाओ, खुद तक ही सीमित नहीं रखो। क्योंकि हमने जाना था जैसे कि समय इतना इम्पॉर्टेंट होता है, अगर स्टूडेंट लाइफ में हमने नहीं पढ़ाई की है तो उसके हमारा पूरा ही जीवन बेकार हो जाता है। तो संगम युग की इतनी इम्पोर्टेंस है कि इसमें अगर गंवा दिया तो हमारा पूरे कल्प पे, पूरे साइकिल पे असर पड़ता है। ये इतना प्रेशियस है, इसकी वैल्यू समझ करके अपने जीवन को परिवर्तन करो, औरों को भी करवाओ। अब जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, तो हमको जो है एक समझ में आने लगता है हम क्यों कर रहे हैं ये। और जब वो समझ में आ जाता है ना कि हम क्यों कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक वाओ फीलिंग आती है, वाओ। क्योंकि जब हमारे अंदर डिवाइन इनसाइट आ जाती है, डेवलप होती है, तब वो वाओ फीलिंग आती है। और उस डिवाइन इनसाइट के आने से हमको आध्यात्मिक लॉज जो हैं, जो जीवन को गवर्न करते हैं, वो समझ में आने लगते हैं। इस कारण से हमको वाओ फीलिंग आती है, जो पहले हमको समझ में नहीं आ रही थी। एक और चीज है कि ये चीजें स्वतः ही खुद करनी पड़ेंगी। इसको जैसे हमने बताया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम बोरो कर सकते हैं रिजल्ट्स को, फिर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम बोरो नहीं कर सकते, यहाँ आपको हमको स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे खुद अपने लिए डिवाइन इंसाइट बढ़ानी पड़ेगी। तीसरा नेत्र खुलना पड़ेगा। वो तो जितना हम ध्यान योग करते हैं उसमें हो जाता है, मन खाली हो गया, बुद्धि पे से बंधन हट गए। और जैसे जैसे हम ये कर्म करते जाते हैं जो परमात्मा ने कहा है, तो हमारे दैवी संस्कार का निर्माण भी होता है। ये दैवी संस्कार जो हमको धारण करने, वो अपने आप बनते जाते हैं। तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा फायदा है कि कर्मयोग में हमारे दैवी गुण बन रहे हैं। हम चीजें समझने लगते हैं, उनकी गहराई समझने लगते हैं। और डिवाइन इंसाइट फिर से हम यहां पे एम्फसाइज कर रहे हैं। तीसरा नेत्र तो हमारा कैसे खुलेगा? जितना जितना हम परमात्मा को आत्मा समझ के याद करते रहेंगे, हमारी बुद्धि जो है बॉन्डेज फ्री,
बॉन्डेज फ्री, ठीक है। और मन जो है क्लियर, मन क्लियर होगा, मतलब स्क्रीन जो है क्लियर है, बुद्धि जो है बॉन्डेज फ्री है, उस पर कोई बंधन नहीं है। और जब परमात्मा हमको ज्ञान देता है, एडवाइस देता है, और जब उसको हम चिंतन करके अपने प्रैक्टिकल जीवन में जब लाते हैं, उस अनुभव के दौरान, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थ्योरी पढ़ लिया, फिर प्रैक्टिकल किया, तो हमको उसकी समझ आती है कि हाँ भाई ये काम करता है। इसी तरह से जब हम प्रैक्टिकल यूज में ये लाते हैं, तो हमारे अंदर वो डिवाइन इनसाइट आती जाती है, और जिसके कारण जो है हमें जो एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी लोगों को दिखाई पड़ती है। और ये सब कर्म योग का रिजल्ट है कि परमात्मा जो शिक्षा देता है, एडवाइस देता है, उसको हम प्रैक्टिकल यूज में लाते हैं, और थर्ड आई जो ओपन हुई है, उससे हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो उतनी समझ हमारी बढ़ती जाती है। डे बाय डे बढ़ने से फिर हमारे अंदर नेट रिजल्ट जो है ये दिखाई पड़ने लगता है कि हम बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं, और हमारी जो धन संपत्ति है वो भी बढ़ती जाती है। हमने कर्मयोग देखा, इसमें यहाँ पे ये तो परमात्मा के द्वारा प्राप्ति है, फिर से, है ना। परमात्मा क्या देता है, जैसे हमको फादर से, पिता से उसकी इनहेरिटेंस मिलती है, तो इधर से हमको परमात्मा की इनहेरिटेंस, क्योंकि तीनों विश्व, तीनों लोगों का मालिक है, हमको वो बना देता है। और हमारे अंदर डिवाइन इंसाइट आती है, और उसको यूज करके जो हमारा अनुभव होता है दुनिया में, तो ये दिखाई पड़ता है, लेकिन हमारे अंदर जो इंटरनल एक्सपीरियंस है, वो जो है हमारे अंदर खुद को होता है, वो इंटरनल है। ये हमने देखा, और ये है कर्म योग। थैंक यू।